everyone, welcome you all. My name is Vishnu and you are watching me on your favorite channel Vipul Classes. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नोटिस फॉर कैंप। नोटिस फॉर कैंप से आगे नोटिस की कड़ी में हम बढ़ते हुए आज डिस्कस करेंगे नोटिस फॉर डे सेलिब्रेशन। यानी कोई भी डे सेलिब्रेट करने के लिए नोटिस लिखने के लिए यदि आपको दिया जाता है तो आप उस नोटिस को किस तरह से लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे और फॉर्मेट के बाद फिर हम एक क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से हम उस नोटिस को लिखते हैं। तो चलिए आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो डे सेलिब्रेशन नोटिस, तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं, मैंने आपको फॉर्मेट पहले से बताया है। सबसे पहले स्कूल नेम लिखते हैं, स्कूल्स नेम कैपिटल लेटर में लिखना होता है स्कूल्स नेम। फिर लिखते हैं नोटिस, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पूरा स्पेलिंग आप लिख सकते हैं और यदि एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, टाइम की कमी है, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो डे सेलिब्रेशन का है, यानी किसी भी डे सेलिब्रेशन के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उस डे का नाम, और जो भी डे है उस डे का नाम आप लिख दीजिए। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऊपर नीचे लाइन छोड़कर लिखना होता है। उसके बाद फिर हम डेट लिखते हैं, डेट के ऊपर नीचे भी लाइन छोड़ना होता है। और फिर डेट को इस तरह से लिखते हैं कि थोड़ा सा डेट का कुछ हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड में निकल जाए, और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। ये इतना ही आपको लर्न करना है, बाकी सिंपल ट्रिक हम आपको बताएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि अब जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चन में आपको पहुंचना है और उस क्वेश्चन में जरूर से आपको मिलेगा योर वाला सेंटेंस आपको मिलेगा, और उस योर के वाई को हटा करके आप पूरा फुल स्टॉप आने तक पूरा सेंटेंस इससे आगे लिख देंगे और फिर उसमें डेट वगैरह जोड़ देंगे तो आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, कि हमारा स्कूल सेलिब्रेट करने जा रहा है या मनाने जा रहा है। गोइंग टू सेलिब्रेट, और जो भी डे है उस डे का नाम यहां पर आप लिख दीजिए। तो जो भी डे सेलिब्रेट हो रहा है तो उस डे का नाम आपको यहां पर लिखना है। ऑन डेट, डेट बता दीजिए कौन सी डेट को, ऑन डेट इतने, और फ्रॉम टाइम भी बता सकते हैं, फ्रॉम इतने AM टू इतने PM, ये आपको टाइम बताना है। और जहां पर हो रहा है स्कूल में हो रहा है तो आप स्कूल में लिख देंगे इन द स्कूल वेन्यू, स्कूल में ही, या वेन्यू की जगह आप प्रेमाइसिस भी लिख सकते हैं। तो ये आपने इन्फॉर्म कर दिया है सभी स्टूडेंट्स को कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, कि हमारा स्कूल ये डे सेलिब्रेट करने जा रहा है ऑन डेट इतने तारीख को, फ्रॉम इतने बजे से इतने बजे तक, इन द स्कूल वेन्यू, स्कूल वेन्यू में ही, यानी स्कूल की जगह में ही। अब ये आपने इन्फॉर्म कर दिया है स्टूडेंट्स को। अब आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं, यानी इसमें प्रोग्राम होगा, डे सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं तो डे सेलिब्रेट करने में प्रोग्राम होगा, और प्रोग्राम में आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हुए लिख रहे हैं कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें प्रोग्राम में। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स
interested students who want to participate in the program, please give their names to their class teachers by date इतने। यानी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इच्छुक विद्यार्थी, हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो हिस्सा लेना चाहते हैं इन द प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, प्लीज गिव देयर नेम्स, कृपया अपने अपने नाम दे दें, टू देयर क्लास टीचर्स, अपने अपने क्लास टीचर्स को, अपने अपने कक्षा अध्यापकों को, बाय डेट इतने तारीख तक। यानी यहां पर जो डेट आएगी वो इससे एक दिन पहले की आएगी, यानी जिस दिन आपका डे सेलिब्रेशन हो रहा है उससे एक दिन पहले तक आप बच्चों के नाम ले सकते हैं। और लास्ट में फिर लाइन छोड़ते हैं और फिर नेम लिखा जाता है, जो नोटिस लिखने वाला है उसका नाम आ जाता है, ब्रैकेट में उसकी क्लास आ जाती है अगर क्लास गिवन होती है, फिर उसका पोस्ट आ जाता है अगर गिवन होता है, और फिर उसका सिग्नेचर आ जाता है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और यदि आप इस फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, इसको समझ जाते हैं, तो आपके लिए कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार के डे सेलिब्रेशन के नोटिस को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मेट को अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। आइए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में ऐसे है, यू आर हर्ष, हर्षिता, हेड बॉय और गर्ल, एबीएन मेरठ। आप एबीएन मेरठ स्कूल के हर्ष या हर्षिता हैं, आप हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं। इन्फॉर्मिंग एंड इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्मिंग एंड इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करते हुए और इनवाइट करते हुए, फॉर देयर पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी के लिए, इन द प्रोग्राम, कार्यक्रम में। राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखिए, एज योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, जैसा कि आपका स्कूल सेलिब्रेट करने जा रहा है, मनाने जा रहा है, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, इन योर स्कूल वेन्यू, आपके स्कूल में ही। वर्ड लिमिट 40-50 है, 40 से 50 शब्द सीमा है। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट जो है आप सीख चुके हैं, तो फॉर्मेट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको गैप फिलिंग करना है। क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, और इससे देख करके इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले देखिए स्कूल्स नेम, तो यहाँ पर स्कूल्स नेम लिख दीजिए। क्या गिवन है हमें? स्कूल नेम गिवन है एबीएन मेरठ, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एबीएन मेरठ। एबीएन मेरठ कैपिटल लेटर में लिखना है, फिर नोटिस, और फिर सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट हमारा कौन सा सेलिब्रेशन है? डे सेलिब्रेशन है। तो कौन सा डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? रिपब्लिक डे। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन भी लिख सकते हैं, या इतने से भी काम चल सकता है। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आप लिखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ये हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट हमारा। उसके बाद डेट लिखना होता है। तो रिपब्लिक डे आप सभी को पता है भैया, रिपब्लिक डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी से पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो हमने यहाँ पर बच्चों को इन्फॉर्म किया है 20 जनवरी
20 जनवरी 2021 ये हमने बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए, यानी 20 जनवरी को नोटिस लिखा जा रहा है, तो बाकी गैप फिलिंग करना है, ये मैंने आपको पहले से बताया है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, कि हमारा स्कूल सेलिब्रेट करने जा रहा है, टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन डेट। अब रिपब्लिक डे का डेट लिख दीजिए यहाँ पर 26 जनवरी, ऑन 26 जनवरी 2021 फ्रॉम 9 AM to 2 PM, 9 बजे से, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक इन द स्कूल वेन्यू। बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट, इच्छुक विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन दो प्रोग्राम, कार्यक्रम में, प्लीज गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स, कृपया वे अपने अपने नाम अपने अपने क्लास टीचर्स को दे दें। बाय डेट इतने, यानी एक दिन पहले 25 जनवरी तक नाम दिए जा सकते हैं। तो प्रोग्राम होना है, यानी डे सेलिब्रेशन होना है 26 जनवरी को, और उससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 2021 तक नाम दे दें सभी अपने अपने क्लास टीचर्स को। अब नेम जो लिखने वाला है, नोटिस लिखने वाले का नाम यहाँ पर गिवन है हर्ष या हर्षिता, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हर्ष। जो बॉय स्टूडेंट होता है वो बॉय का नाम लिखता है, जो गर्ल स्टूडेंट होते हैं वो गर्ल का नाम लिखती हैं। तो यहाँ पर हर्ष, और क्लास गिवन नहीं है तो क्लास को छोड़ दीजिए, और उसका पोस्ट गिवन है हेड बॉय, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हेड बॉय। उसके बाद सिग्नेचर, हर्ष के नाम के सिग्नेचर बना देते हैं उल्टे सीधे जैसे बनते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इस फॉर्मेट की मदद से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, यानी कोई भी नोटिस डे सेलिब्रेशन का आप कर सकते हैं। तो ये हमने आपको लिख करके दिखाया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का। इसी प्रकार से आप दूसरे डे सेलिब्रेशन को लिख सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन। तो इस तरह से आप किसी भी सेलिब्रेशन को लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।